दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य कोई अनुचित कृत्य या पाप करता है तो वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भले ही कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है और समय आने पर वो इनका न्याय जरूर करेगा। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित 36 नरकों में से 5 ऐसे नरकों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य को किन पापों से बचना चाहिए, अन्यथा मरणोपरांत नर्क के अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे 5 पाप कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र रिश्ता है। इसमें प्रेम और पारस्पर विश्वास निहित होता है। भले ही पति अपनी पत्नी से कोसों दूर रहे, परंतु पत्नी को ये विश्वास रहता है कि उसका पति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि उनके रिश्ते पर कोई आंच आए। उधर पति के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति यही भाव निहित होता है। किंतु दोस्तों, संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग तो इतने अधिक विश्वासघाती होते हैं कि अपने साथी की आंख लगते ही अपनी काली करतूत को अंजाम दे देते हैं। इन कथित व्यभिचारियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु प्रांत शाल्मली नामक नर्क में लोहे से बनी मुद्गलों को गर्म करके इनके गुप्तांगों पर प्रहार किया जाता है, ताकि इन्हें यह समझ आ जाए कि व्यभिचार क्या है और ये कितना बड़ा पाप है। दोस्तों, कुछ लोग बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग हमेशा ही इस प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से दूसरों की संपत्ति पर कब्जा जमाया जाए। इनकी दृष्टि कमजोर लोगों पर टिकी रहती है। आमतौर पर ये ऐसे शिकार को पकड़ते हैं जिसे ये डरा धमका कर आसानी से उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इनके सूक्ष्म शरीर को तामिस्त्रम नामक नर्क में सजा भुगतनी पड़ती है, जहाँ पर इन्हें लोहे के मुद्गलों से पीटा जाता है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो हमें जीवन की यह अमूल्य भेंट हमारे माता पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। उन्हीं की कृपा से हम इस संसार में आए हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे ही हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उन्हीं के त्याग और तप के बल पर हम इस योग्य बनते हैं कि हम इस संसार में एक सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। अतः दोस्तों, प्रत्येक संतान का ये कर्तव्य है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे और जीवन में कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे कि उनके मन को ठेस पहुंचे। किंतु फिर भी दोस्तों, संसार में कई ऐसे दुष्ट लोग हैं जो ना तो अपने वृद्ध जनों को सम्मान देते हैं और ना ही कभी उनके कोमल हृदय को ठेस पहुंचाने का अवसर चूकते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग अपने वृद्ध परिजनों का अपमान तथा उन्हें उत्पीड़ित करते हैं, उन्हें मरने के बाद कालसूत्रम नामक नर्क में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। वहाँ इन्हें गर्म तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही सुलूक किया जाता है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया था। तब कहीं जाकर इन्हें समझ पड़ती है कि किसी की आत्मा दुखाना कितना बड़ा पाप है। दोस्तों, संसार का कोई भी मनुष्य हो, भले ही वो अमीर अथवा गरीब हो, किंतु जीवन यापन करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती ही है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो यथोचित ढंग से कर्म कर धनोपार्जन करे, ताकि उस धन से वो स्वयं तथा परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परंतु वर्तमान में देखने को मिलता है कि कुछ लोग धन कमाने की अंधी दौड़ में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अब उन्होंने धनोपार्जन की सारी मर्यादाएं लांघ दी है। चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी इत्यादि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जो इन लोगों ने न किया हो। अतः दोस्तों, ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग जीते जी कालाबाजारी या जमाखोरी या कोई अनुचित कृत्य करके धनोपार्जन करते हैं, तो मरने के बाद उन्हें सूची मुखम नामक नर्क में यातनाएं भुगतनी पड़ती है, जहां इन्हें भूखा प्यासा रहकर सदियों तक नुकीले औजार चुभोए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में हम एक अति आदर्श तथा उत्कृष्ट समाज में रहते हैं, जहां हमें स्वेच्छा से सब कुछ करने की आजादी है। यहाँ हम अपनी पसंद से अपना रोजगार चुन सकते हैं, स्वेच्छा से कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं, विवाह कर अपना परिवार स्थापित कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि भला हमें इस सब की स्वतंत्रता कैसे मिली? दरअसल
ये सब कुछ संभव हो पाया है धर्म के कारण, हमारी प्रथाओं के कारण और उससे भी बड़ा हमारे कर्तव्यों के कारण। कहने का अर्थ ये है कि समाज के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जो धर्म, समाज, प्रथाओं या परंपराओं के विपरीत हो। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो न सिर्फ वो जीते जी समाज का द्रोही कहलाता है, अपितु मरने के बाद उसे असीपात्रम नामक नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वे 5 पाप जिनकी सजा मरणोपरांत मनुष्य को नरक में भुगतनी पड़ती है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।